सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C के कुछ सवालों को। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि 1/7 बराबर कितना दिया है। 1/7 बराबर हमको दिया गया है 0.142857। ये हमारे 1/7 की वैल्यू दी गई है। अब अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? हम भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, तो भाग हमें करना नहीं है। अब निकालना कैसे है? तो 2/7 को हम कैसा लिख सकते हैं? 2/7 को हम 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 1/7 की जगह कितना रखेंगे? ये वैल्यू को रखेंगे 0.142857 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारा कितना आएगा? 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 हाथ से 2 पंचे 10 और 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2.0। तो हमारा ये किसका आ गया? ये 2/7 का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी प्रकार हम 3/7 का निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1/7 गुणे 3। तो 1/7 का वैल्यू कितना हुआ? 0.142857 मल्टीप्लाई 3। जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 21 का 1 2 हासिल, 3 5 15 16 17, 1 हासिल, 3 8 24 और 1 25 का 5 2 हासिल, 3 दूना 6 और 1 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 38 कितना हो गया? 30 21 का 1 2 हासिल, 3 3 5 15 और 1 16 17 17 2 हासिल, 3 8 24 और 1 25, 1 हासिल आया, 2 तिया 6 6 और 1 7 आया और 3 चौके 12, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। तो इतना कितना आ गया हमारा? 2 4 7 5 7 1, 2 4 4 2 7 5 7 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार हमारा क्या आएगा? अब इसी प्रकार हमारा आएगा 3/7, जिसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3। वैल्यू रखने पर कितना आएगा? 0.142857 गुणे 3। 3 का गुणा करेंगे, 30 से 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 1 हासिल, 3 8 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूना 6 6 और 2 8, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। कितना आया? 4 2 8 5 7 7 1। ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम कितने 4/7 का वैल्यू निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों मान जो आपने निकाल के दिखाया आपको। अब 4/7 का निकाल कर देखते हैं। तो जब हम 4/7 का निकालेंगे तो कितना आएगा? चलिए निकाल के देखते हैं। 4/7 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 4। 1/7 का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 4, वही वैल्यू बार बार रखनी है हमें, गुणे 4 4 सते 28 हासिल कितना आया? 2 4 पंचे 20 और 2 22, 2 हासिल आया, 4 32 32 33 34 का 4, 3 हासिल आया, 4 दूना 8 8 3 11, 1 हासिल आया, 4 चौको 16 और 1 17, 1 हासिल आया, 4 एकम 4 और 1 1 5 हासिल है, कितना आया? 5। तो अब हमारा कितना आया? 5 2 1 4 2 8। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5/7 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/7 मल्टीप्लाई 5। तो जब हम इसमें अपना वैल्यू रखेंगे 1 4 2 8 5 7 गुणा 5, 5 7 35, 35 का कितना आएगा? 5 3 हासिल, 5 25 3 28 का 8 2 हासिल, 5 8 40 41 42 का 2 4 हासिल आया, 5 दूना 10 4
14, एक हासिल आया, 5 चौका 20, 20 और 1 21, हासिल कितना आया 2, 5 एकम 5 2 7, क्लियर हुआ। 7 1 4 2 8 5, ओके। नेक्स्ट है हमारा आखिरी बचा है 6/7 का निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/7 गुणे 6। तो आई होप इसका आप अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है हमारा, देखते हैं। ओके, कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हमें क्या करना है, P/Q के फॉर्म में बनाना है। तो चलिए कैसे बनाना है इनको हम देखते हैं सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.6। अब हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में भी हमने इस प्रकार के कुछ सवाल करवाए हैं आपको। चलिए इस सवाल को हम P/Q के फॉर्म में बनाकर देखते हैं। तो हमने क्या किया, माना x इक्वल टू दिया गया है 0.6 पर क्या है, बार लगा हुआ है। अब ये 0.6 पर बार जब लगा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें बार को हटाना पड़ेगा। तो बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जब 1 अंक पर बार होता है तो 10 से गुणा किया जाता है, 2 अंक पर बार होता है तो 100 से गुणा किया जाता है, और 3 अंक पर बार होता है तो फिर 1000 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 अंक पर बार दिया गया है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ओके, ये हमारा समीकरण 1 है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे, जैसे मान के चलो 0.6 लिखा है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आएगा, ये दशमलव क्या है हमारा, एक अंक कहाँ, राइट साइड की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। और ये इस टाइप से चलता जाएगा तो कितना आएगा, 6.6 आएगा ये। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ये समीकरण हमारा कौन सा है, दूसरा बन गया है। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेस देन इक्वेशन 1, जब हम घटाएंगे क्या आएगा, 10x माइनस x, और यहाँ पर 6.6 माइनस 0.6। अब 10x लेस देन x करेंगे तो कितना आएगा, 9x। यहाँ पर पॉइंट के बाद तो आपको दिख रहा होगा सेम अंक है, तो कितना बचा, सिर्फ 6 बचा यहाँ पर। तो कितना, x इक्वल टू 6/9, या इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 2/3। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों, आया 2/3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.47। इस पर क्या है, 7 पर बार दिया गया है, तो यहाँ पर भी 1 अंक पर बार है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। लिखा है माना x बराबर 0.47, ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है इसमें। अब इसका भी बार हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ओके, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये समीकरण हमारा 1 है। अब 10x आया यहाँ पर, इसमें हम गुणा करेंगे जब 10 का तो कितना, इसका भी दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये आएगा 4.7। ओके, अब इसमें भी लिखेंगे समीकरण सेकेंड लेस देन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो कितना आएगा, 9x इक्वल टू 4.7 माइनस 0.47। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x, इसको घटा के देख लीजिएगा आप कितना आएगा, 7 4 4.43 आएगा, ठीक है। चलिए घटा के देख लेते हैं कितना आता है, 4.7 0.4 कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 4 का 4 आएगा, 4.3 आएगा। तो कितना आएगा, 4.3 आया हमारा ये। अब x इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 4.3/9, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 43/90। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ओके। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, माना x इक्वल टू 0.001 और इस पे क्या है, बार दिया गया है। तो इस पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना है, 3 अंकों पर बार दिया गया है। जब हमें 3 अंक के बार को हटाना है तो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1000 से गुणा किया जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, समीकरण 1 बन गया। अब हम लिखेंगे कि दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर। अब हम x में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000x आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 अंक बाद जाएगा। कितना आएगा, 1.001। फिर से वही टर्म चलेगा, हमारा क्रम चलेगा 001 का। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अब ये समीकरण कौन सा रहा, हमारा दूसरा रहा, समीकरण 2 हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 999x। ओके, 999x बचा। और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.001 माइनस 0.001। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट के बाद क्या है, सेम नंबर है हमारा। तो कितना बचा, x इक्वल टू 999, x इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा, 1 अकेला बचा। अब हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/999। ये क्या हमारा फाइनल वैल्यू आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये सारे सवाल हमने किसके, P/Q के फॉर्म में बना लिए। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां को हमने एक साथ बोर्ड पर अपने नोट डाउन किया हुआ है। चलिए देखते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि 0.9999 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पिछले कई सवालों में हमने 2-3 सवाल जो भी लगाए हैं, इन सवालों में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था हमारा। इस पर क्या है, इस पर बार नहीं लगा गया है, इन्होंने इसको क्या है, खोल कर दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर दिया है, माना x इक्वल टू हमको कितना दे रखा है, 0.999, मतलब ये क्या हो रहा है, 9 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, 9 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 अंक पर बार आएगा, तो x को हम कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.9 पर बार, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों ओर, अब बार हटाना है हमें, तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ओके, जब हम गुणा करेंगे तो 10x आएगा और यहाँ पर क्या होगा, 1 अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो 9.9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड माइनस 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तब 10x में से 1x जाएगा, कितना बचा, 9x। यहाँ 9.9 में से कितना जाएगा, 0.9 जाएगा, तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 9x इक्वल टू, यहाँ दशमलव के बाद जो भी अंक है सेम है, तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 9 अकेला। अब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 9/9, 9/9, या फिर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, इसको P/Q के फॉर्म में बना दिया। ओके, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, इसमें पूछा यह गया है कि अगर हम 1/17 को भाग विधि से हल करते हैं तो इसमें जो भागफल आता है वो कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है उन अंकों की। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि अगर हम 1/17 का भाग प्रक्रिया से हल करें तो इसके भागफल में कितने अंकों बाद पुनः वही अंक हमें
प्राप्त होने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे किसमें, 1 में। कैसे देंगे, 17 एकम 17, भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे, तभी भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और एक अंक यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब आएगा 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 42, 17 चौको 68, 17 5 85, कितना आया भाई, 85 आया। घटाएंगे कितना बचेगा, 15, फिर से 0 लिया, फिर से हमने सॉल्व किया, 15 नमक 153, ज़्यादा हो जाएगा, 15 अट्ठे 136 आया। ओके, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, फिर से 15 अट्ठे 136, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 17 17 दूना 34, 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 तिया 53, 7 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 चौके 68, 2 आया, 0 बढ़ाएंगे, 17 एकम 17, फिर कितना 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 एकम 17, कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 130 आएगा, फिर से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, फिर से 0 लेंगे हम, फिर से करेंगे 17 छिक्का 102, घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा कितना, 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा हमारा, और फिर से 0 लेंगे तो 17 5 50 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68 आएगा, घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8 गया, 2 बचा, 8 में 7 1 0, फिर से 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119 19 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। ओके, और यहाँ पर हमने भाग देना स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से स्टार्ट किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि जब ये 1 आ गया तो अगर हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो फिर यही प्रोसेस हमें फिर से करनी होगी। तो अब हम इसके अंकों को देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 और 1 16। अब ये कितना हुआ, 16 अंक के बाद हमारा फिर से वही अंक स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि वो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम क्या पूछ रहा, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं कि अधिकतम संख्या 16 होगी, क्योंकि 16 अंक के बाद हमारे फिर से वही अंक स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी 8वां अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला सवाल जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा हमारे, चलिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्या करना है इसमें। कह रहे P बटे Q कॉमा Q इज नॉट इक्वल के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ही देख कर चलनी होंगी। इसमें जैसा कि कहा गया है कि P अपॉन Q के रूप की कुछ संख्या लेनी है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q ऐसे संख्याएं हैं जिनका खुद के अलावा, कहने का मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं P अपॉन Q जो किसी एक पहाड़े में नहीं आती हैं। मतलब ये हुआ कि P भी हमारा अलग है और Q भी हमारा अलग है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, मान के चलो हमने ले लिया 1/2 ले लिया, और एक कौन सा ले लिया, एक 7/2 ले लिया, और एक 11/5 ले लिया। देखिए इनमें क्या है, ये जो परमेय संख्या हमने ली है इनमें क्या है, कभी भी 1 और 2 के पहाड़े में एक साथ नहीं आए, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से कटेंगे, 1 के पहाड़े में आएंगी और या फिर स्वयं से कटेंगी, ठीक है। तो हमने ये कुछ उदाहरण ले लिए हैं। अब कह रहे हैं कि और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। अब इनका हम चलिए देखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। हमने कुछ संख्या ले ली है, जैसे 1/2 का दशमलव प्रसार अगर हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए भाग करके देख लेते हैं। 2 का भाग किया 1 में कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, इसका आया
5। ये क्या हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ भाई, शांत दशमलव प्रसार हुआ, हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया, 7/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 का भी भाग 7 में देंगे, 2 तिया 6 आया, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 आया, इतना भी, इसका भी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत दशमलव प्रसार इसका भी हुआ। क्या हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 11/5, तो इसको भी हम 5 से भाग देंगे 11 में, तो 5 दूना कितना आएगा? 10 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10 हो गया। तो कितना आया? इसका भी आया 2.2। तो ये भी कौन सा हुआ? शांत दशमलव प्रसार हो गया हमारा, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया क्या कि इन सबके दशमलव प्रसार कैसे है? शांत दशमलव प्रसार है। तो हमारी एक कंडीशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने ली थी, इन सबके दशमलव प्रसार कैसे हैं? इन सबके दशमलव प्रसार हमारे शांत दशमलव प्रसार है। अब आगे जो बात कही है उसको देखते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब हमें क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये ऊपर वाला तो P होता है, नीचे वाला Q होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न में क्या ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इसमें क्या करना है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अब हमें अनुमान लगाना है इस चीज का कि ये शांत दशमलव जो प्रसार आया है इसमें Q का क्या रोल है। तो देखिए यहां पर क्या है कि Q के गुणनखंड हमारे कैसे हैं, एक तो इसमें 2 का गुणनखंड है, इसमें भी 2, इसमें क्या है 5 का। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड में 2, 5 अथवा दोनों आ जाए। तो क्या कह सकते हैं कि परमेय संख्या का किसी, सॉरी यहां से लिख देते हैं, किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड में 2, 5 अथवा दोनों आ जाएं। ओके, तो आपको अब बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा है कि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5 या फिर दोनों आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा दिया गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो आपको सिर्फ 3 संख्याएं बतानी है। तो देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी अनावर्ती हो। तो आप जानते हैं कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिन पर बार लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बार लगा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें जो अंक आते हैं वो बार बार डिफरेंट आते हैं और इन पर किसी एक सीमित अंक पर बार नहीं लगाया जा सकता है। तो हम अपने हिसाब से कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं। मान के चलो एक संख्या हमने यहाँ पर कोई ले ली है कि 0.01, फिर 0.01, फिर 0.01, सॉरी फिर यहाँ पर 0.00, फिर 1, फिर यहाँ पर 4 0 आएंगे, फिर 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। कोई दूसरी संख्या लेनी है, मान के चलो हमने दूसरी संख्या ले ली 0.02, फिर क्या कर लिया, फिर 0.02, फिर 0.02, फिर सॉरी यहाँ पर फिर से 0.00 आ गया, 0.2, फिर 0.0002। इस टाइप से ये भी हमारी आगे बढ़ते जा रही है। एक और लेनी है, कोई भी एक परमेय अनवसानी अनावर्ती संख्या एक और लेनी है तो एक और ले लो कि 0.10, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम किसी भी एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। तो ये कैसी है सारी? ये सारी अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हो गई हमारी। ओके, तो ना तो हम इस पर बार लगा सकते हैं ना इस पर। कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर संख्या पर बार नहीं लगा सकते हैं कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो।
तो ये हमारी 3 ऐसी संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां भी हो गया। आई होप कि आप आज की वीडियो में लगाए गए सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम कवर करेंगे अपने आगे के सवालों को। तब तक के लिए जय हिंद।